नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया है जो कि सुबह 9:19 के बाद समाप्त हो जाएगी और उसके बाद चतुर्थी शुरुआत हो जाएगी। आज के दिन जो नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है और ये धनिष्ठा नक्षत्र करीबन संपूर्ण दिन चलता रहेगा। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वो है दोपहर 12:30 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। उसी प्रकार यमगंड काल जो कि सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दोनों भी अशुभ काल माने जाते हैं। इन दोनों कालों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, कोई बड़ा जो काम है वो शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको कोई भी मीटिंग वगैरह करनी है, कोई बड़े डिसीजन लेने हैं तो ये जो कालावधि मैंने बताया इस पर कभी भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो शुभ कालावधि है वो है अभिजीत मुहूर्त और वो है दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:56 तक। तो इस कालावधि में आप जो शुभ काम है या फिर महत्वपूर्ण डिसीजन है वो ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन का राशिफल। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दोपहर 12:31 के बाद। और आज ही के दिन मंगल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। उसमें यह जो केंद्र योग है यह दृष्टि अधिष्ठि केंद्र योग है जिसमें बुध वक्री अवस्था में है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:31 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित मंगल के साथ आपके तृतीय भाव का जो बुध है वह दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आज का वैसे देखा जाए तो दिन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। दोपहर तक आपका जो भी करियर है उसके बारे में थोड़ा बिजी रहोगे। आपके जो करियर के मतलब जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ कुछ गपशप हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जो योग होने जा रहा है मंगल और बुध का केंद्र योग, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप उसमें फंस सकते हो, स्ट्रेस आपको आ सकता है। अगर आपने कुछ लोन लिया है तो उसके संदर्भ में भी कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस उभर कर सामने आ सकते हैं। यदि आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो भी आने वाले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो हेल्थ इश्यूज़ है और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो बातें हैं उस पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बुध आपके राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और वो वक्री अवस्था में है और अभी वो मंगल के दृष्टि में भी आ रहा है जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत अशुभ साबित हो सकता है। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो जल्दी से डिसीजन ले लेती है, आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोचती। तो आपके लिए ये जो बातें हैं ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरी जो बात है जो मैंने योग के बारे में कहने जा रहा हूँ कि आपके लाभ भाव में स्थित मंगल के साथ आपके द्वितीय भाव का जो बुध वक्री अवस्था में है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो पैसे के जो खर्चे होंगे उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी जो आने वाले 2 से 3 दिन हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। बड़े रिस्क नहीं लेना, बड़े डिसीजन नहीं लेना। हालांकि आपकी जो राशि है बहुत ज़्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी बातें हो जाती है कि हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं। लेकिन 2-3 दिनों में अगर पैसे के बारे में कोई भी अगर आप रिस्क लेते हो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके संदर्भ में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह उभर कर सामने आ सकते हैं। तो ये सभी बातें हैं, ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि ये जो बातें मैंने कही वो 2-3 दिनों के लिए रहेगी, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, इसका जो परिणाम है वो आपको मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले 5-6 दिनों से जो भी स्ट्रेस लेवल चल रहा है आपके मन में, जो भी कश्मकश चल रही है किसी भी बातों को लेकर, वो आज दोपहर के बाद धीरे धीरे कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन आपके राशि में स्थित आपकी राशि का जो स्वामी है वो वक्री अवस्था में चल रहा है
और आपके दशम भाव में स्थित मंगल के साथ यह जो बुध है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहे हो। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आप में थोड़ी कम होती है, आप में जो स्टर्डीनेस है वो थोड़ी कम होती है, छोटी मोटी बातों को लेकर आपका मूड चला जाता है, स्ट्रेस बहुत ही जल्दी ले लेते हो, तो यही बात उभर कर सामने आ सकती है। तो ऐसी कोई बातें हो सकती है जिसके वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक ये जो स्ट्रेस है वो बना रहेगा। तो ध्यान रखना आवश्यक है किसी भी प्रकार, हालांकि आपकी जो राशि है वो निर्णय नहीं लेती, लेकिन कभी कभी न सोचते हुए भी स्ट्रेस में आकर भी कभी कभी ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने के कारण आपको स्ट्रेस फील कर तो सकते हो। अगर आपको बीपी या शुगर का कोई प्रॉब्लम है तो उसके संदर्भ में भी वो जो प्रॉब्लम है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है, शूट हो सकता है, क्योंकि यह जो ग्रह योग है पर्टिकुलर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:31 के बाद यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ आपके व्यस्त भाव का जो बुध है, वक्री बुध है, वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहे हो। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, दोपहर तक का जो समय होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। बहुत मतलब लाइट मूड में आप रहोगे, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उस समय में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो ग्रह योग में कहने जा रहा हूँ कि आपके भाग्य भाव में स्थित मंगल के साथ के व्यय भाव का जो वक्री बुध है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो ध्यान में रखना। किसी भी प्रकार के बड़ी जो सिग्नेचर जो कहते हैं या फिर बड़े अगर कोई आप काम करते हो जो कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में रिलेट करते हो, अगर आप किसी से लोन ले रहे हो या फिर कोई ऐसी बातें कर रहे हो जो कि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करने वाले हैं, आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपके फंसने के पूरे संभावना लगती है, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो भी ये जो बातें हैं ध्यान में रखना। और आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर ऐसे कोई मुद्दे होंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से आपके जो भाई बहन हैं और उनमें रिलेशनशिप में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो कभी कभी ज़्यादा ध्यान देने से भी ऐसी बातें उलझ कर सामने आ सकती है। 2 से 3 दिनों की बात है, तो ये जो बात है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो पैसे के मामले के लेकर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा तो नहीं था, ऐसे खर्चे हो सकते हैं। और खास करके आपके राशि के बारे में देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो खर्चे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। मतलब अगर खर्चे हो रहे हैं, आपको लग रहा है दिल से कि वो खर्चे करने चाहिए तो आप खर्चे कर देते हो, लेकिन खर्चे के ऊपर चेक नहीं रखते। मतलब किस प्रकार से खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे, किसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते। तो वही बात होगी कि अनवांटेड खर्चे आएंगे जिसके बारे में आपने नहीं सोचा था और बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। उसी प्रकार जो खर्चे हैं वो नॉर्मली आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके ऊपर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी मतभेद वगैरह हो सकते हैं, विवादास्पद परिस्थिति निर्माण हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ लाएगा, लेकिन जो मैंने पहले बात की वो आने वाले 2 से 3 दिनों तक आपको ध्यान में रखनी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ आपके सप्तम भाव का जो मंगल है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आने वाले 2 से 3 दिनों में जो दिन है वो आपके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। वैसे देखा जाए आपकी तो राशि हमेशा स्ट्रेस लेकर ही चलती है और बहुत ज़्यादा चौकन्नी होती है, लेकिन उसके बावजूद 2-3 बातें हैं वो आपको समझ में आ सकती है या फिर उसके अनुभव आ सकते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है और वो अनबन काफ़ी बढ़ भी सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर जो ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं वो आपके सामने आ सकता है और दोपहर के बाद ही ये जो सभी बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सेहत के ऊपर ध्यान देना। सेहत के बारे में जो स्ट्रेस लेवल है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी वजह से अगर आपको किसी भी व्याधि से अगर ग्रस्त हो तो वो उभर कर सामने आ सकती है। आपको हेडेक वगैरह हो सकता है। मुझे सभी बातें मुझे पता है कि मैं अशुभ कह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ा सा डरा रहा हूँ। लेकिन ये जो सभी बातें, क्योंकि ये जो ग्रह योग है वो आपके राशि के लिए खास करके ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि
वक्री जो बुध है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है इस मायने में। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, वहाँ पर भी कुछ अलग से अनुभव आपको आ सकते हैं। तो थोड़ा सा खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए। अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो जो भी बातें हैं वह सरलतम हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में स्थित वक्री बुध के साथ आपके षष्ठ भाव का जो मंगल है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो पिछले जो 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत घर पर आप रहे थे, थोड़ा बहुत आराम किया था, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हो जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं पर नौकरी करते हो तो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अलग थलग साबित हो सकती है। वहाँ पर के जो लोग हैं, आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो नॉर्मल नहीं है। वहाँ पर के जो लोग हैं वो अब जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब बर्ताव कर रहे थे अब तक, लेकिन कुछ अलग ही बातें हो रही है। ऑफिस पॉलिटिक्स आप कह सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है जो कि आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। लेकिन आपकी जो राशि है वो काफ़ी बैलेंस राशि है। अगर कितना भी स्ट्रेस है, कितना भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाए तो भी आप उसे सह लेते हो, तो वही बात आपको दिखानी होगी। हालांकि जो दिन चंद्रमा के आधार पर देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा है। आने वाले 2 से 3 दिन तो वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। लेकिन ये जो मैंने बात कही, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातें हो सकती है और जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ वो काफ़ी अलग हो सकती है। इन शॉर्ट, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस उसके संदर्भ में आ सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके पंचम भाव में स्थित मंगल के साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले 2-3 दिनों से आपने बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो आज का दिन है, दोपहर के बाद आप आराम करना पसंद करोगे और वो आपको आराम मिलेगा भी। आपके जो घर की जो मतलब जो भी प्रॉब्लम थे वो भी नॉर्मल होने जा रहे हैं, तो उसके बारे में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। और आने वाले 2 से 3 दिनों में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो चिट फंड कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो ऐसी बात आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। अगर रिस्क लेते हो तो रिस्क का बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी व्याधि से ग्रस्त हो, हालांकि आपकी जो राशि है क्योंकि वक्री बुध आपके अष्टम भाव में है, तो अगर किसी व्याधि से आप ग्रस्त हो तो वो व्याधि भी उभर कर सामने आ सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पैसे के मामले में रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव का जो बुध वक्री बुध है उसके साथ दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्टिव आप हो जाओगे। हालांकि आपकी राशि वो उसी प्रकार की फिजिकल एक्टिवनेस आप में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो वही बात हो जाएगी आज। और वो जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका जो स्वभाव है वही उभर कर सामने आएगा। लेकिन अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ आने वाले 2 से 3 दिनों में जमकर ऐसी कोई बात हो सकती है जो कि अलग थलग हो सकती है। उनके साथ तकरार हो सकती है, छोटी मोटी बातें होगी लेकिन वो काफ़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे। तो ये जो बातें हैं वो आने वाले 2 से 3 दिनों में एक ऐसे लेवल पर जाएगी क्योंकि वो जो गुस्सा है, वो जो तकरार है वो उभर कर सामने आ जाएगी और वो बातें हैं वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वाली हो सकती है। हालांकि आपके लिए जो बातें हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली नहीं हो सकती। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वही उस पर सामने आने और आप उनसे वो बात मनवा कर ही रहोगे, तो यही बात है। लेकिन जो भी आप बात करोगे थोड़ा बहुत खुद पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके तृतीय भाव का जो मंगल है वो आपके षष्ठ भाव का जो बुध है उसके साथ दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि पिछले 4-5 दिनों से जो भी स्ट्रेस आपको आया था वो कई महीनों में कम होने के चांसेस है। दोपहर के बाद का जो समय है उसके बाद उसमें आपकी आमदनी भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ खुद के मतलब आपकी जो सेहत है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है।
दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई बात है उसके ऊपर ध्यान देना। और आपके एज के आपका जो भी एज है उससे कम के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातें उनके साथ छोटी मोटी तकरारें हो सकती है, और वो आने वाले करीबन 2 से 3 दिनों में रहेगी। तो ध्यान रखना आवश्यक है। पहली तो बात सेहत के बारे में ध्यान रखिए, और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वो आपके पंचम भाव का जो बुध है इसके साथ दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो पिछले 2-3 दिनों से जो भी स्ट्रेस था वो कई महीनों में कम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। आपके पंचम भाव के वक्री बुध के साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बड़े रिस्क नहीं लेना। अगर बड़े रिस्क लेते हो तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उनके साथ ऐसी कोई बात हो सकती है कि जो कि बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। हालांकि जो बातें हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है, क्योंकि आपके पंचम भाव में वक्री बुधक पिछले करीबन 10 से 12 दिनों से चल रहा है। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो उसके संदर्भ में भी आपके मन में काफ़ी ज़्यादा विचार आ रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 दिनों में ये जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। तो रिलेशनशिप के मामले में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसका जो परिणाम है वो आपके सेहत के ऊपर भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 12:31 के बाद ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और आप ही के राशि में स्थित मंगल के साथ आपके चतुर्थ भाव का जो बुध है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है। तो स्ट्रेस वाला दिन होगा। हालांकि जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा करके आपके मतलब घर के जो लोग होंगे उनके साथ रिलेट करने वाला होगा। आपके घर के लोगों के साथ छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, और ये जो तकरार वो थोड़ी आगे बढ़ भी सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा मतलब किसी के अपोज में ज़्यादा नहीं जाती, विरोध में ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन ऐसी 2-3 बातें हो सकती है आने वाले 2 से 3 दिनों में। तो उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी कोई छोटी मोटी बातें लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहोगे। आपने देखा भी होगा कि पिछले करीबन 20-25 दिन में से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, और आपको सक्सेस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में, क्योंकि जो चंद्रमा यह भी आपके व्यय भाव में चल रहा है, तो जो मैंने बातें अभी कही उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। तो दोस्तों ये था दिनांक 8 जुलाई के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।